आज सुबह 11 बजे एनडीए नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक होनी है, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों के बंटवारे पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बीती रात बीजेपी ने 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान पर आरएलएसपी ने सवाल उठा दिए कि जब तक चर्चा जारी है तो ऐसे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कैसे और क्यों हो गया। अभी सीटों का तो बंटवारा हो गया था, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और हम लोगों ने कभी इस मामले में, यानी हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कभी इसमें किचकिच नहीं किया था कि आप कितनी सीटें दे रहे हैं दूसरे दलों की तरह, एनडीए के दूसरे पार्टनर की तरह। तो हमारी नाराजगी ये है कि बिना अभी बातचीत चल रही थी सीटों की, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था, और बिना के हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए भारतीय जनता पार्टी ने सीटें डिक्लेयर कर दी कि हम 43 सीटों पर अपनी सूची जारी कर दी। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ और इस पे हमारा कड़ा एतराज है। भाजपा ने जो इसमें सूची में जारी की, इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिसपे हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जहां हम ज्यादा मजबूत थे। मुझे लगता था कि वो सीट हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल है। शायद यही संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सीटें किसको कितनी मिलेंगी ये तो फैसला हो गया था, लेकिन कौन कौन सी सीटें किसको मिलेंगी ये फैसला नहीं हुआ था, और इसीलिए 43 उम्मीदवारों का जब ऐलान हुआ तो आरएलएसपी नाराज हो गई। इससे पहले एलजेपी कह चुकी है कि हमें नाराजगी नहीं है लेकिन असंतोष है। तो इन तमाम चीजों के बीच आज 11 बजे एनडीए के नेताओं की जो बैठक होने वाली है काफी अहम हो सकती है। जी तानिया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जिन 43 उम्मीदवारों की घोषित की है, उनमें अधिकांश ऐसी सीटें हैं जिन पर खुद आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा खुद इंटरेस्टेड थे। वहां पर सीटें लेने के लिए खुद रामविलास पासवान इंटरेस्टेड थे, लेकिन बीजेपी ने जैसे ये मौका देखा, केंद्रीय चुनाव समिति बुला करके सबसे पहले अपनी सूची जारी करके 43 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। लेकिन एनडीए के दोनों सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, दोनों बीजेपी पर दबाव बनाने वाले हैं कि किसी भी तरह से बीजेपी इन सीटों को अपने सहयोगियों के लिए छोड़े। बीजेपी दूसरी सीटें देखे जहां पर बीजेपी मजबूत है, जहां बीजेपी के सिंह उम्मीदवार रहे हैं, जब खाली सीटें थी जहां पर की बीजेपी पहले कभी चुनाव नहीं लड़ी, ऐसी सीटों को उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए चाहते हैं, रामविलास पासवान भी चाहते हैं। दोनों मिलकर के दबाव डालेंगे कि बीजेपी अपने कुछ उम्मीदवारों को बदले, जिनकी घोषणा बीजेपी ने कल कर दी है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी के दबाव में कितना झुक पाती है, कितना झुकेगी बीजेपी अपने सहयोगियों के दबाव में, ये देखना होगा। 11 बजे एनडीए नेताओं की दिल्ली में ये अहम बैठक होगी। संजय, धन्यवाद।